कंप्यूटर वाले बच्चे आ जाए बेटा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू हो तो बताएं, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करें। शाबाश, जल्दी करें। चैप्टर नंबर 1 निकालना है आप लोगों ने। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। डेटाबेस चैप्टर नंबर 1। आवाज आ रही है और वीडियो मेरा बेटा, या है कोई इशू? बोले बेटा। जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश, बोले। चले बेटा, चैप्टर नंबर 1 निकाले। डेटाबेस चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। raw fact and related to an object is called data. Is called data. अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो मेरा बेटा है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी पर्सन, थिंग, event about which data is to be stored. The collection of raw fact and figure is called data. Collection of raw fact and figure related to an object is called data. Object क्या person हो सकता है, event हो सकता है, हर वो चीज, anything जिसके मुतालिक डाटा स्टोर होगा। अब जो डाटा है वो मेरा बेटा क्या हो सकता है? इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, साउंड हो सकता है। डाटा मेरा बेटा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, साउंड कुछ भी हो सकता है। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है मेरा बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड टू obtain the information। डाटा पे हम डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन को obtain करने के लिए। हर कॉलेज जो है मेरा बेटा, हर स्टूडेंट की डाटा कलेक्ट करते हैं, और जो डाटा पहले उसमें नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और ये चीजें होती हैं। ये था हमारे पास डाटा। Next, information. The process form of data is called information. Process form of data is called information। डेटा पे हम जब डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो बन जाते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी
ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ data. It is more meaningful from data. यहाँ पे मेरा बेटा एग्जांपल दी, the data of student can be processed to produce the useful information such as total marks and grade. अब फर्ज करें आपको 6 सब्जेक्ट के नंबर दे दिए गए, अब 6 सब्जेक्ट के नंबर है, उससे प्रोसेस परफॉर्म करोगे एडिशन का, एडिशन करने के बाद टोटल नंबर निकलेंगे, ये आपके पास बन जाएगी इंफॉर्मेशन। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग। What activities are involved in data processing? Data processing की दो definition है। The process in which data convert into the information is called data processing. तीन चीजें मेरा बेटा, द इसकी data input, डाटा जिसको आप इनपुट भी करोगे, प्रोसेसिंग और जिसको आप इंफॉर्मेशन भी बोलोगे, इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। The process in which data convert into the information is called data processing. अब इसके जो मेन ऑब्जेक्ट है वो तीन है। कौन से तीन ऑब्जेक्ट हैं बेटा? डाटा, पहला क्या हो गया? डाटा, जिसको आप इनपुट भी बोल सकते हो। दूसरा क्या होगा? प्रोसेसिंग। और तीसरा क्या होगा? आउटपुट, जिसको आप इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ये मेन तीन चीजें हैं। अब फर्ज करें आपके पास तीन सब्जेक्ट के नंबर थे, इंग्लिश 80, मैथ 70 और कंप्यूटर जनाब 60। अब ये है, ये आपके पास क्या कहलाएगा? डाटा। ये डाटा भी है, आप इसको इनपुट भी बोल सकते हो। आप देखिए प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग क्या की? आगे को 80 + 70 + 60। अब ये क्या कर दिया? 210। ये आपके पास क्या बन गई? इंफॉर्मेशन या आउटपुट। इसको आप आउटपुट और इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए कहलाएगी मेरा बेटा। ठीक है, ये चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से जो डेफिनेशन दी गई है बेटा, उसको हम डिस्कस कर देते हैं और आगे ये बेसिक कांसेप्ट यही था। यहाँ पे आपको बोला गया, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। इट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन ऑन डाटा। जैसे अभी हमारे पास तीन सब्जेक्ट के नंबर थे, उन पे हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था? एडिशन का। एडिशन करने के बाद हमें टोटल रिजल्ट मिला, वो बन गया था इंफॉर्मेशन। The software is used to process the data and convert into the meaningful information. A series of action or operation is performed on the data to get the required output of the result. सिर्फ एक दफा operations perform हम नहीं कर सकते। जब हम सॉरी बेटा, जब तक हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसमें जितनी मर्तबा भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा, हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। इसकी जो मेरा बेटा एक्टिविटीज है, सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग। डाटा जो हम स्टोर करते हो, सेव करते हो, कैप्चर का मतलब है महफूज करना, डाटा कैप्चरिंग हो गया। दूसरा डाटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब यहाँ पे मेरा बेटा पेज नंबर 2 हम डाटा कैप्चरिंग में पढ़ेंगे। डाटा कैप्चरिंग में जो चीजें डिटेल से हमने पढ़नी है वो पढ़ेंगे और उसके बाद मैनेजिंग आउटपुट में। डाटा कैप्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। किसी भी फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड करना, महफूज करना, वो क्या कहलाता है? डाटा कैप्चरिंग। डाटा इज कैप्चर्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। डाटा इस्तेमाल बाद में होता है, उसको कैप्चर पहले किया जाता है, रिकॉर्ड पहले करेंगे। डाटा में बी रिकॉर्डेड ऑन द सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये डाटा कैन आल्सो बी गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को हम डायरेक्टली डाटा भी दे सकते हैं इनपुट डिवाइस से। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन में मेरा बेटा सबसे पहले जो है क्लासिफाइंग है। क्लासिफाइंग रीडिंग टॉपिक्स है। अब इसका बेसिक कांसेप्ट क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्लासिफाइंग, फर्ज करें कि एक कॉलेज है, उसमें बेटा हमने दो क्लासेस बना ली। एक क्लास में स्टूडेंट का डाटा होगा, दूसरी क्लास में क्या होगा? टीचर का। क्लास और ग्रुप्स भी बना सकते हैं कि ग्रुप, एक ग्रुप में आप स्टूडेंट का डाटा, दूसरी क्लास में आप टीचर्स का डाटा रख दें, या दो क्लासेस बना ले। एक क्लास में तमाम स्टूडेंट, कॉलेज के तमाम स्टूडेंट का डाटा हो और दूसरी क्लास में कॉलेज के टीचर का डाटा हो। ये चीज होगी क्लासिफाइंग।
A process of organizing data into the class or group is called classifying. For example, the data in a college can be classified in two groups. दो ग्रुप्स में जनाब एक ग्रुप स्टूडेंट का डेटा, दूसरे ग्रुप में टीचर का डेटा। ये हो गया क्लासिफाइंग। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या है? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड कैलकुलेशन। अब वर्ड यूज हुआ अरिथमेटिक का, जहां पे मेरा बेटा अरिथमेटिक का वर्ड यूज हो उसका मतलब होगा कि ये 5 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। पहला ऑपरेशन हो गया आपका एडिशन, दूसरा हो गया सबट्रैक्शन, तीसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन, चौथा हो गया डिवीजन और पांचवा हो गया मॉड्यूलस। अब जहां पे भी ये आप 5 ऑपरेटर परफॉर्म करोगे ये कहलाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन और इसको आप बोलोगे कैलकुलेशंस। द कॉमन कैलकुलेशंस और एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर का उसमें नाम नहीं लिखा, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर इंक्लूड होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। क्लियर? नेक्स्ट मेरा बेटा सॉर्टिंग। The process of arranging the data in a logical sequence is called sorting. अब मेरा बेटा सीक्वेंस में जो रिकॉर्ड को स्टोर करेगा वो क्या है? सॉर्टिंग। अब सीक्वेंस जो है ना बेटा, सीक्वेंस मेरा बेटा बोलते हैं ऑर्डर को, और ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक अल्फाबेटिक होगा और दूसरा क्या होगा? न्यूमेरिक। अब अल्फाबेटिक जैसे ये आपके मोबाइल में नंबर स्टोर होते हैं कि ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले उसके बाद में, तो ये चीजें होंगी मेरा बेटा। अब जो न्यूमेरिक है उसकी क्या मेरा बेटा फर्दर दो टाइप्स है। न्यूमेरिक की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? दो। कौन सी? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या है? कम से ज्यादा की तरफ जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिसेंडिंग क्या है? ज्यादा से कम की तरफ जाना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये है सॉर्टिंग। सीक्वेंस में रिकॉर्ड को स्टोर करोगे, सीक्वेंस हम बोलते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर की दो टाइप्स हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर से मुराद न्यूमेरिक की, सॉरी अल्फाबेटिक से मुराद ये कैरेक्टर्स हैं कि ए वाले पहले, बी वाले उसके बाद में। अब बेटा आइडेंटिफिकेशन अल्फाबेट्स की होगी, समझ आ रही है ना? अब अगर आप नाम लिखोगे असलम, ठीक है ना, और दूसरा आपने लिख दिया असद, असद। अब असलम ये देखें, न्यूमेरिक की बात कर रहा हूं बेटा। अब फर्स्ट टू कैरेक्टर सेम है, असलम लिखोगे ए एस एल ए एम और असद ए एस ए डी। अब ए और एस में कोई फैसला नहीं हो सकता कि कौन से पहला लिखा जाएगा। ए की प्रायोरिटी सेम, असद का भी, असलम का एस, असद का भी एस, प्रायोरिटी सेम। अब असलम का एल जो है और इसका ए है। अब एबीसी में ए पहले आता है या एल पहले आता है? डेफिनेटली सी बात है ए पहले आता है, तो असद पहले लिखा जाएगा, असलम बाद में लिखा जाएगा मेरा बेटा। और न्यूमेरिक दूसरी टाइप है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक जो मेरा बेटा उसकी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग कम से ज्यादा की तरफ जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और डिसेंडिंग ज्यादा से कम की तरफ जाना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग बोलते हैं खुलासे को, एक लार्ज मिकदार में डाटा है उसको रिड्यूस कर देना, ये कहलाता है समराइज। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द मोर कंसाइज एंड द यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड समराइजिंग। ये हो गया। यहां तक मेरा बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चले। एनीवन बेटा क्लियर है? शाबाश, जल्दी बताएं बेटा, आपके पास 10 सेकंड है, चैटिंग में बता दे मैसेज करके, या कोई इशू है कोई सवाल पूछने आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चले। शाबाश। हाँ जी बेटा क्लियर है? नेक्स्ट है मेरा बेटा मैनेजिंग आउटपुट। मैनेजिंग आउटपुट में है स्टोरेज।
The process of retaining data for future use is called data storage. अब डेटा को स्टोर करके फ्यूचर यूज में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मुस्तकिल इस्तेमाल करने के लिए इसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोर हो सकता है मेरा बेटा हार्ड डिस्क टैक्स वगैरह में स्टूडेंट डाटा इज स्टोरेज ऑन हार्ड डिस्क। हर कॉलेज जो है उसका स्टोरेज वाला हर स्टूडेंट के डेटा की जो फाइल है वो स्टोर करता है, ये प्रोसेस कहलाता है डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब होता है दोबारा हासिल करना। वो डेटा जो आपने स्टोर किया था वो डेटा आप रिट्राइव भी कर सकते हो। रिट्राइव तब करोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी और रिट्राइव उसी ऑर्डर में करोगे जिस ऑर्डर में आपने डेटा स्टोर किया होगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेच का मतलब है लेना। द स्टोरेज डेटा इज कॉल्ड डेटा रिट्राइवल। डेटा कैन बी रिट्राइव्ड एज एंड व्हेन बिकॉज़ जब और जहां आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। द रिट्राइव्ड डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट फॉर्म सच एज रिपोर्ट फॉर्म्स एंड चार्ट। अब जो रिट्राइवल डेटा है उसको डिफरेंट फॉर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिपोर्ट की फॉर्म में भी, चार्ट की फॉर्म में भी और ग्राफ की फॉर्म में भी। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट डेटा कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड। अब स्टूडेंट के जो मार्क्स की डिटेल होती है वो आपको पता है कि हर कॉलेज में कंप्यूटर में सेव होती है, तो जब भी आप उसका रिजल्ट कार्ड बनाना चाहते हो तो हार्ड डिस्क से डेटा रिट्राइव कर सकते हो। Next is communication. Communication is the transferring of data between two devices. ये है the transfer of data from one place to another place is called communication. The process of transferring data from one location to another location is called data communication. The data may be transferred to the different location for that process. वो कह रहे हैं कि data एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में इसलिए सेंड किया जाता है उस पे different process वगैरह हो सके। For example, the result can be sent to student via email. स्टूडेंट को जो रिजल्ट कार्ड सेंड कर दिया जाता है ईमेल वगैरह के साथ। क्लियर। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। द डुप्लीकेशन of the data copy is called reproduction. The process of copy or duplicating data is called reproduction. Data can be reproduced if different user need it the different location. वो कहते हैं data की duplication copy इस वजह से बनाई जाती है कि अगर at the same time different locations different users को data चाहिए होगा तो फिर हम डुप्लीकेट करके उनको सेंड करेंगे। नेक्स्ट है मेरा बेटा व्हाट इज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन इन डिफरेंस क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं होता। जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। डेटा मोर मीनिंगफुल नहीं होता, इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल है। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक बेटा किसी ने कोई सवाल पूछा नेक्स्ट हम पढ़ना है फाइल फील्ड रिकॉर्ड और फाइल। चलो बेटा जल्दी बताएं। बोले 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 बेटा इसका पे कोई मैं फिर दोहरा रहा हूँ। डेटा और इंफॉर्मेशन पढ़ी। नेक्स्ट पढ़ी हमने डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग के बारे में आपको पता है। The process in which data convert into the useful information is called data processing. यहाँ पे जो definition लिखी है the process of manipulating data to achieve the required objective is called data processing. Data processing में मेरा बेटा 4 एक्टिविटीज थी। सबसे पहली एक्टिविटीज थी डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या है? The process in which data record in any form या any source is called data कैप्चरिंग। डेटा कैप्चर डेटा पहले किया जाएगा यूज बाद में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहिए कि द प्रोसेस इन व्हिच डेटा is divided into the class or group is called classifying. एग्जांपल उसने मेरा बेटा कि एक स्टूडेंट है उसका जो डेटा जो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप में स्टूडेंट का डेटा होगा, दूसरे ग्रुप में टीचर का डेटा होगा। नेक्स्ट का कैलकुलेशन। द प्रोसेस इन व्हिच अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड कैलकुलेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन मेरा बेटा कौन से है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। अगर ये चीजें हम परफॉर्म करेंगे तो ये कहलाएगा calculation. Next, sorting the process in which record stored in the logical sequence is called sorting. Sequence बेटा बोलते हैं order को। order के मेरा बेटा दो टाइप्स हैं, एक अल्फाबेटिक ऑर्डर है, दूसरा न्यूमेरिक ऑर्डर है। अल्फाबेटिक ऑर्डर से मुराद ये होगा कि ए वाले पहले, बी वाले उसके बाद में, सी वाले
उसके बाद में न्यूमेरिक ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो न्यूमेरिक के फर्दर दो टाइप्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर बेटा कम से ज्यादा की तरफ जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिसेंडिंग ज्यादा से कम की तरफ जाना 5 4 3 2 1। नेक्स्ट हमने पढ़ा था समराइज। समराइज बोलते हैं खुलासे को, द प्रोसेस इन व्हिच small and more precise form right index का डेटा मतलब उसका रिट्राइवल का मतलब ये था कि जब हम डेटा फेच करते हैं उस स्टोर डेटा फेच का मतलब है दोबारा लेना। अब जो डेटा हमने फ्यूचर प्रोसेस के लिए स्टोर किया था जब हम उसको रिट्राइव करेंगे तो वो कहलाएगा रिट्राइवल। डेटा रिट्राइव तब होगा जब और जहां इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट का कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। वो प्रोसेस जिसमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। या कम्युनिकेशन डेटा जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बेसिकली सेंड किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा या कॉपी वगैरह जो बनाती है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं जब सेम टाइम डिफरेंट लोकेशन को सेम डेटा की जरूरत हो। यहाँ तक मेरा बेटा किसी बच्चे ने सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलें। बोले मेरा बेटा क्लियर है या किसी ने सवाल पूछना है? 10 सेकंड है आपके पास मेरा बेटा, जल्दी जल्दी से पूछना है। चलें बेटा शाबाश जल्दी करें। बोले बोले बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना है? हाँ जी बेटा क्लियर है? कोई इशू बेटा? नेक्स्ट मेरा बेटा जो टॉपिक है डिफाइन फाइल रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल। ये चीजें हमने पढ़नी है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, मोस्टली ये मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। जब मुख्तलिफ कैरेक्टर मिलती है तो ये कहलाता है फील्ड। अब नेम इसमें 4 कैरेक्टर है। कौन सी 4 कैरेक्टर है? NAME नेम जो है वो है फील्ड। एड्रेस फील्ड है। डेट ऑफ बर्थ फील्ड है। मार्क्स फील्ड है। ग्रेड फील्ड है। ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अब जो मेरा बेटा फील्ड है, फील्ड हमेशा हर कॉलम के टॉप पे, टेबल में हर कॉलम के टॉप पे लिखी जाती है और फील्ड्स यूनिक होती हैं। ये चीजें हम पढ़ेंगे। combination of one or more character is called field. It is the smallest unit of the data that can be accessed by the user. सबसे smallest unit है। The name of the each field in a record is unique. आवाज नहीं आ रही बेटा? अब बेटा आ रही है या है कोई इशू? बताएं। बोले बेटा अब आवाज आ रही है या है कोई इशू? जल्दी जल्दी बोलो। अब ये मेरा बेटा बना लेते हैं हम टेबल। 3 से 4 चीजें हम इसमें लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया होगा। ये नेम,
ये एड्रेस, ये डेटा बर्थ और ये क्लास। अब रोल नंबर हमारे पास 001 नेम है जनाब असलम, एड्रेस है जलालपुर पी वाला, डेटा बर्थ अब बेटा ये फील्ड्स हैं रोल नंबर नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ क्लास, ये है फील्ड, ये क्या कहलाते हैं फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है वो है रिकॉर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जब मुख्तलिफ फील्ड्स मिलती हैं तो फिर एक रिकॉर्ड बनता है। अब यहाँ बेटा रोल नंबर 001 नाम है असलम, जनाब पीर वाला में रहता है जनाब, डेट ऑफ बर्थ ये है और 12th क्लास में ये बन जाएगा। अब इसमें कौन सी फील्ड्स मिली, रोल नंबर मिला, नेम मिला, एड्रेस मिला, डेट ऑफ बर्थ मिला और क्लास मिली, ये सारे कंबाइन हुए तो हमें एक रिकॉर्ड मिला। रिकॉर्ड क्या है कि रोल नंबर 1 उसका नाम असलम है जनाब तो पीर वाला में रहता है, डेट ऑफ बर्थ है जनाब 7/11/2004, 12th क्लास में। यहाँ पे हमने एक ही चीज सीखी कि जो रिकॉर्ड है हमें वो रो वाइज मिलेगा, टेबल में रिकॉर्ड हमें रो वाइज मिलेगा। ये हो गया रिकॉर्ड। नेक्स्ट मेरे पास बेटा सवाल जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फाइल, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। जब मुख्तलिफ रिलेटेड रिकॉर्ड मिल जाए तो फिर वो क्या बन जाता है फाइल। इसी में जब ये तो एक रिकॉर्ड था ना 01, दूसरा रोल नंबर हमारे पास हो गया 002। बिलाल नाम है जनाब उसका, बिलाल मुल्तान से रहता है जनाब। ये जनाब अब दूसरा रोल नंबर 002 नाम है बिलाल मुल्तान में रहता है, डेट ऑफ बर्थ है 7/12/2003, 12th क्लास, रोल नंबर 003 माजिद शुजाबाद रहता है, डेट ऑफ बर्थ है 8/9/2002, 12th क्लास, रोल नंबर 004 नाम है उस्मान जलालपुर पीर वाला में रहता है और डेट ऑफ बर्थ है 6/12/2004, 12th क्लास में है। अब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है 1 2 3 4, कौन कौन सी फील्ड कंबाइन हो रहे हैं, रोल नंबर नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ और क्लास। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। और फील्ड में हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड में जितनी भी फील्ड यूज होगी वो यूनिक होगी। तो देखो मेरा बेटा रोल नंबर नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ और क्लास ये सारे यूनिक हैं, कोई भी खुद को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, कोई भी खुद को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, रिकॉर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। मुख्तलिफ फील्ड मिलके एक रिकॉर्ड बनाती है। तो ये सारी फील्ड में रोल नंबर 001 नाम है असलम जलालपुर पीपल में रहता है, डेट ऑफ बर्थ 7/11/2004, 12th क्लास। अब ये फील्ड में हमें रिकॉर्ड मिला और हमने यहाँ भी एक चीज और सीखी कि टेबल में हमें रिकॉर्ड रो वाइज मिलेगा, कॉलम वाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट था हमारे पास फाइल, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। मुख्तलिफ रिकॉर्ड मिलकर क्या बना देती है फाइल। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 रिकॉर्ड दी थी और ये चीजें बना के दिखा दी। अब यहाँ तक हमने आज पढ़ना था मेरा बेटा। किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। पहली बार कोई सवाल पूछना हो जल्दी करें, आपके पास मेरा बेटा 30 सेकंड है, आप सवाल पूछ लें और फिर हमारा लेक्चर होगा। जल्दी करें, शाबाश, बोले 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 बेटा।
हाँ बेटा, पूछना है कोई सवाल? चलिए बेटा, इंग्लिश का लेक्चर नहीं होगा, वो आपको पहले बताया जा चुका है। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा मेरा बेटा।